देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक दो क्वेश्चन उसमें और बाकी था, उसमें से एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 1। 6 में दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। हम नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, और नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए नीचे लिखिए यहाँ पर प्रूफ या फिर सॉल्यूशन, जो लिखना है लिखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ ए बराबर आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, इसको लिखिए यहां पर गिवन ए बराबर क्या दिया है, उसका एलिमेंट क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको क्या बोला है, वेरीफाई करने का मतलब है चेक करना कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं। तो कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो पहले क्या कीजिएगा, अगर आपको ये A दिया है तो आपको बोला है कि A ट्रांसपोज इंटू A मतलब A डैश इंटू A जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के बराबर होगा। और I का ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर A का है मतलब I का ऑर्डर 2x2 का होगा। तो अगर आपको A दिया है तो पहले आप एक काम कीजिए, A का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, A का डैश निकाल दीजिए। तो लिखेंगे A डैश बराबर, A डैश का मतलब क्या है, A ट्रांसपोज। ठीक, और निकलता कैसे है, रो को कॉलम में चेंज करके और कॉलम को रो में चेंज करके। आप लोग को इस टॉपिक को हम लास्ट क्लास में डिटेल में समझाए थे। तो देखिए ये अगर ए दिया है, इसका फर्स्ट रो में है कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो अगर हमको ए डैश लिखना है उसका फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, यह बनेगा कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा। इसका जो फर्स्ट रो में था वो इसका फर्स्ट कॉलम में आ गया। उसी तरह से ए का जो सेकंड रो में है वो क्या है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, वो इसका सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा माइनस ऑफ साइन अल्फा और यहाँ बनेगा कॉस ऑफ अल्फा। अब देखिए एक हेल्प से हम लोग ए डैश निकाल लिए। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ प्रूव करने का मतलब क्या है, LHS को RHS के बराबर दिखाना। तो LHS से शुरुआत करेंगे, तो नीचे लिखिए LHS बराबर, LHS में क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A मतलब A डैश इंटू A। तो यहाँ लिखिए LHS कॉलन लगा के लिखिए A डैश इंटू A। और इसको सॉल्व करके हम लोग अगर I तक पहुंच जाते हैं तो बोलेंगे कि ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर नहीं पहुंचेंगे तो बोलेंगे ये रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, हालांकि वेरीफाई हो जाएगा। देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए तो पहले आप एक काम कीजिए, ए डैश की जगह पर ए डैश रखिए। ये देखिए ए डैश वाला मैट्रिक्स है, ये वाला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा इंटू ए क्या है, जो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिखिए उसको। ये है कॉस अल्फा, फिर ये है साइन अल्फा, फिर ये है माइनस साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ए डैश इंटू ए वो आई के बराबर आखिर है कि नहीं है। तो LHS से शुरुआत करें। LHS में क्या है, ए डैश इंटू ए। तो ए डैश की जगह पर ए डैश रखे हैं। ठीक, और ए डैश हम लोग को दिया नहीं गया था, ए डैश हम लोग निकाले हैं किससे, ए का हेल्प से। अगर ए दिया है तो उसका जो फर्स्ट रो में है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, इसका जो सेकंड रो में है इसका सेकंड कॉलम में लिखे, और वो क्या बन गया, ए डैश बन गया, ए का ट्रांसपोज बन गया। और अब क्या कर रहे हैं, LHS से शुरुआत करके RHS में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। LHS में क्या है, ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए रखे हैं, ए डैश की जगह पर ए डैश रखे हैं, ए की जगह पर ए रखे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम कीजिए, दोनों का ऑर्डर लिख दीजिए। इसका ऑर्डर 2x2, 2 ठो रो 2 ठो कॉलम है, इसमें भी 2 ठो रो 2 ठो कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2x2। ठीक, अब एक काम कीजिए, जब भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को ऐसा घेर देते हैं और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका फर्स्ट कॉलम को ऐसा घेर देते हैं, कॉलम को ऐसा घेर दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से कंडीशन आपको चेक करने बोले हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले क्या कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव हो पाएगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव हो पाएगा जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। इसमें है, इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका नंबर ऑफ रो 2 है, मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जो नया एक ठो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम मतलब 2x2 का बनेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए रो इंटू कॉलम करके। देखिए यह क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, बीच में होगा प्लस, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर अल्फा, थोड़ा स्पेस देंगे। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा वैसे ही लिखाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, बीच में होगा प्लस, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख दीजिए उसी टाइप से। तो यहाँ होगा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ तो और कोई कॉलम नहीं है। अब नीचे उतरेंगे सेकंड रो पे, देखिए क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा,
क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, लिखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में होगा प्लस, फिर क्या होगा कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, क्या होगा कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। मल्टीप्लाई में जब भी माइनस लिखिएगा ना तो हमेशा ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, दो टर्म जैसा लगेगा फिर, इसलिए हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में अगर माइनस यूज किए तो ब्रैकेट का यूज किए हैं, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ, इसलिए बीच में क्या दिए हैं, बीच में अगर माइनस है तो इसलिए हम लोग क्या यूज किए, ब्रैकेट का यूज किए हैं, ठीक है, जिससे आपका सही बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दिए प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा लिख दिए, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, यह बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में होगा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर से देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, बीच में प्लस, फिर क्या कॉस अल्फा इंटू, देखिए क्या हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया, बीच में प्लस, फिर यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, और तो कोई कॉलम नहीं, नीचे उतरेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में प्लस, उसके बाद कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, लिख दिए कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, यहाँ देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है, देखिए ये तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, ये तो उसी टाइप से है जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग को मालूम भी होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो ये कोई भी एंगल के लिए ट्रू होना चाहिए, ट्रू होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। मतलब जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये कोई भी एंगल के लिए ट्रू होता है, बशर्ते दोनों के बीच में प्लस हो और दोनों का एंगल बराबर हो। तो यहाँ पर भी एंगल बराबर है, बीच में प्लस है, और एक cos स्क्वायर है एक साइन स्क्वायर है, तो जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक उसी तरह से cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये भी 1 होगा, इसका जगह 1 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, ये cos अल्फा साइन अल्फा को ऐसे ही रख दीजिए, लिखिए इसको cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ रहेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, नीचे देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस में क्या होगा माइनस, क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ देखिए क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जैसे 1 हो गया था ये भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, एक साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और दोनों का एंगल भी क्या है बराबर है। तो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2×2। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये वाला पूरा इससे कट के क्या आएगा 0। यहाँ पर भी देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में है, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ है, इसमें साइन पहले है इसमें कॉस पहले है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ तो एक ही है, ये साइन कॉस है ये भी साइन कॉस है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी इससे पूरा कट जाएगा, ये भी क्या बनेगा 0 बनेगा। तो आखिरकार आपको क्या मिल गया, देखिए यहाँ आपका पहले से 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ आपका 0 आ गया तो यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ क्या आ गया 0 आ गया तो यहाँ भी 0 लिख देंगे, और यहाँ आपका 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर कितना है 2×2, तो ये एक 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है 2 1 है, और बाकी जो 2 एलिमेंट है वो कैसा है 0 है। तो अगर कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल में केवल और केवल 1 होता है और बाकी सब एलिमेंट 0 होता है, उसको बोलते हैं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम बड़ा आराम से क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, और वही तो हमको चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एडस इंटू ए का जो रिजल्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर होगा। तो हम लोग एलएचएस से शुरू किए थे, एडस इंटू ए से शुरू किए थे, एडस इंटू ए लिखिए, फिर इसको सॉल्व किए और लास्ट में हमको क्या मिल गया 1 0 0 1, वही क्या है हम लोग का आई है। तो नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लिखिए एक लाइन छोड़ के, देयरफॉर क्या लिखिएगा देयरफॉर एडस इंटू ए बराबर आई। यहाँ से शुरुआत किए थे यहाँ पहुँच गए, और नीचे लिख दीजिएगा हैंड्स प्रूव्ड, क्या लिखिएगा हैंड्स प्रूव्ड, इससे कि आपका ये प्रूफ हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि एडस इंटू ए जो होगा आई के बराबर बनेगा। तो ए का हेल्प से पहले एडस निकाल लिए, फिर एडस इंटू ए किए, ठीक एलएचएस से शुरुआत किए, और लास्ट में इसको सॉल्व करते गए, और कुछ ट्रिगोनोमेट्री का छोटा छोटा आइडेंटिटी भी यूज किए, जो यूज होगा लास्ट में देखे क्या आई आ गया। इसलिए नीचे क्या लिख दिए देयरफॉर एडस इंटू ए बराबर आई। ये आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2×2 ऑर्डर का, इसलिए आपका ये प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन है। तो ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन कभी कभी आपका एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं।
इसके बाद देखिए इसी का ही तो 6 का नंबर 1 क्वेश्चन था, 6 का जो नंबर 2 है उसी एक्सरसाइज का 3.3 का एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल आपको ए मैट्रिक्स शायद चेंज कर दिया है। ठीक है, ए मैट्रिक्स चेंज कर दिया है, बाकी पूरा सेम है। तो आप उसको बनाइएगा अपने से। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगा, उसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। ये नंबर 2 आप लोग के लिए होमवर्क है। ये सबको लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा बना के, ताकि हम देख सकें कि आप लोग कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कुछ ये तो नहीं है, गलती तो नहीं है। और अगर कहीं पर भी डाउट होगा हमको पूछिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स यूज होता है। आखिर जो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़े हैं, ट्रांसपोज का मतलब याद है ना, रो को कॉलम में लिखना और कॉलम को रो में लिखना। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का रो वाला एलिमेंट्स आपको दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम में लिखना और कॉलम का एलिमेंट्स को रो में लिखना, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। तो हम लोग जो ये ट्रांसपोज पढ़े उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाए। तो आखिर ट्रांसपोज का यूज कहाँ है? तो ट्रांसपोज का बेसिकली यूज अभी आप जो आपको पढ़ाएंगे उन दोनों टॉपिक में होगा। ठीक है, एक टॉपिक का नाम है उसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक का नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, उसको हम अभी देखेंगे इसके बाद का टॉपिक में। ठीक है, तो 2 लाइन छोड़ के या अगर होगा तो अलग फ्रेश पेज में आप लोग हेडिंग लिखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए फ्रेश पेज में आप लोग हेडिंग लिखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SYMMETRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपको हम पहले समझाते हैं और फिर इसको हम डिफाइन भी करेंगे। देखिए कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और अगर हम ए डैश निकालेंगे और ए डैश का जो एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा ए का एलिमेंट का। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर वो एकदम ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर बनता है तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिफाइन कीजिए इसको, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be symmetric matrix कब? if a dash बराबर a। कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज भी उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर रहता है तब उस केस में हम लोग जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो ये ए मैट्रिक्स है, उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इससे आपका और भी फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब, इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िए। क्या बोले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स को आपको कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिखना सिखाए थे। जैसे मान लीजिए कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में क्या होता है? ए ऑफ आई जे होता है, जहां पर आई है रो का नंबर और जे है कॉलम का नंबर। अगर हम इसका डैश करेंगे तो क्या होगा? इसका जो रो नंबर है वो उसका कॉलम नंबर बनेगा, इसका जो कॉलम नंबर है वो उसको क्या बनेगा? रो का नंबर बनेगा। ट्रांसपोज का मतलब वही है, रो वाला कॉलम में चेंज होगा, कॉलम वाला रो में चेंज होगा। तो आई आपका पहले है तो इसका डैश करने से क्या आएगा? आई बाद में आएगा। जे आपका बाद में है, इसका डैश करने से जे पहले आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए ऑफ जे आई। ध्यान दीजिए, ए को हम लिखे हैं ए ऑफ आई जे, तो ए डैश क्या होगा? जहाँ पर रो था, ये जो आई रो है वो उसका कॉलम में चला जाएगा और ये जे जो कॉलम था वो उसका रो में जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ए ऑफ जे आई का। हम बोल सकते हैं कि जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो ए ऑफ जे आई का एलिमेंट ए ऑफ आई जे के एलिमेंट के बराबर होगा। और ये कंडीशन कहाँ लगेगा? जहां पर रो जो है कॉलम के नंबर का बराबर नहीं होगा। उसको नीचे भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इंप्लाइज, अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स का साइन को हटाएंगे तो ऐसा दिखेगा कि ए ऑफ जे आई जो होगा वो होगा ए ऑफ आई जे के बराबर। आपको हम पहले पढ़ाए हैं कि ए ऑफ आई जे जो है मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिखने का तरीका है, इससे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉपी में देखिएगा स्टार्टिंग का पेज में लिखा हुआ होगा, समझाए हैं हम। ठीक है, तो अगर इसको ए ऑफ आई जे लिखे हैं, इसका रो का नंबर है आई और कॉलम का नंबर है जे, तो जो इसका रो का नंबर है उसका डैश करेंगे तो क्या आएगा? उसका कॉलम का नंबर बनेगा, और जो इसका कॉलम का नंबर है उसको डैश करेंगे तो रो का नंबर आएगा। इसलिए ये ए ऑफ आई जे ए ऑफ जे आई बन गया। दोनों साइड से मैट्रिक्स का साइन हटा दिए तो क्या बना? ए ऑफ जे आई बराबर ए ऑफ आई जे। ठीक है, और ये कहाँ पर वैलिड होगा? ये वहीं पर आपका होगा जहां पर लिखे साइड में फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। देखिए इसका मतलब क्या है? आई जे के बराबर जहां जहां नहीं होगा वहां पर ए ऑफ जे आई जो होगा वो ए ऑफ आई जे अगर होता है तब आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अभी हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, एग्जांपल से आपको और क्लियरिटी आएगा। देखिए नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के एग्जांपल से क्या होता है ना, क्लियर समझ में आता है कोई भी चीज़, इसलिए एग्जाम्पल दिखाना बड़ा जरूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स ए लिखते हैं।
ठीक है, मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स ए लिखते हैं और ए ऐसा लिख रहे हैं, देखिए अभी हम अपने से लिख रहे हैं, बाद में आपको हम लिखने भी सिखाएंगे। जैसे अगर आपको कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए ए ऑफ आई जे जो है वो ए ऑफ जे आई के बराबर होगा। कहाँ? वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब जहाँ जहाँ आई जे के बराबर होगा वहाँ हमको कुछ नहीं करना है। अच्छा, आई जे के बराबर कहाँ कहाँ होता है और आई जे के बराबर कहाँ कहाँ नहीं होता है, तो आपको याद होगा जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहाँ पर i बराबर j होता है। यहाँ पर होता है a11, यहाँ पर होता है a22 और यहाँ पर होता है a33। सब में क्या है? i जो है j के बराबर है और बाकी सब एलिमेंट जो है उसमें क्या है? i j के बराबर नहीं होता है। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? i जहाँ जहाँ j के बराबर नहीं होगा वहाँ पर जो a i j का एलिमेंट है वो a j i के बराबर होगा। कहने का मतलब देखिए, जैसे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में i j के बराबर होता है, उसमें कुछ भी एलिमेंट डालिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमें लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 6, एक कोई 3x3 का मैट्रिक्स लिखे हैं जिसका प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी रैंडम एलिमेंट डाल दी। अब क्या करना है, ये किसका प्लेस है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमको 2 ही देना पड़ेगा। उसी तरह से इसका जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर होगा आपस में। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 7 देते हैं तो यहाँ भी हमको 7 ही देना पड़ेगा, प्लस माइनस में भी फर्क नहीं आना चाहिए। उसी तरह से ये जो दोनों एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका नाम क्या होगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम। इन दोनों एलिमेंट का प्लेस भी आपस में बराबर होगा उसका एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ अगर हम -8 देते हैं तो यहाँ भी हमको -8 ही देना पड़ेगा, तभी ये मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का ये तरीका है कि इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। एडेस जो होगा वो ए के बराबर होगा, इसका आप ट्रांसपोज करके देख लीजिए। देखिए ट्रांसपोज करते हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना होगा? 3x3। ट्रांसपोज कीजिए तो एडेस कितना बनेगा? देखिए, तो इसका पहला रो में है 1 to 7, इसका पहला कॉलम में आएगा 1 to 7। इसका सेकंड रो में है 2 5 -8, इसका सेकंड कॉलम में आएगा 2 5 -8। इसका थर्ड रो में है 7 -8 6, इसका थर्ड कॉलम में क्या आएगा? ये आएगा 7, ये आएगा -8 और ये आएगा 6। ठीक, क्या किए? ए का ट्रांसपोज निकाल दिए। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 1 to 7, यहाँ पर भी 1 to 7, यहाँ पर भी 2 5 -8, यहाँ पर भी 2 5 -8, यहाँ पर भी 7 -8 6, यहाँ पर भी 7 -8 6। इसका भी ऑर्डर 3x3 और इसका भी ऑर्डर 3x3, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एडेस है, जो ए का ट्रांसपोज है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर है। और अगर कहीं पर यहाँ लिख सकते हैं पहले हम कि देयरफॉर एडेस जो होगा वो ए के बराबर होगा। और आपको हम अभी बताएं कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर इसलिए ए मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नीचे लिखिए देयरफॉर कैपिटल एच ए कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का स्पेलिंग SYMMETRIC। देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देना है इस चीज को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में आप कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये वाला प्लेस का एलिमेंट है वो इस प्लेस का एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। जो इस प्लेस का एलिमेंट है, इसको हम ट्रायंगल से दिखा रहे हैं, वो इस प्लेस के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। और जो इस प्लेस का एलिमेंट है, इसको हम रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं, वो इस प्लेस के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं माइंड में, तो आप आराम से कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, सिमेट्रिक हो चाहे इसको सिमेट्रिक हो। इसको सिमेट्रिक अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले सिमेट्रिक को ध्यान से समझिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट को डाल दीजिए और A12 का एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, किसके बराबर होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो ये वाला एलिमेंट है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। और सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट अगर आप बराबर रखते हैं, मतलब अगर इसको आप इसके बराबर, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर रखते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट रख देते हैं, तब उसका अगर आप डैश निकालिएगा, उसके अगर आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो वो हमेशा और हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा और हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्मेट में इस टाइप से दिखा सकते हैं। जनरल फॉर्मेट में देखिए ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे जनरल फॉर्मेट में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं A11, ठीक, इसको लिखते हैं A12, इसको लिखते हैं A13, इसको लिखते हैं A21, इसको लिखते हैं A22, इसको लिखते हैं A23, इसको लिखते हैं A31, इसको लिखते हैं A32 और इसको लिखते हैं A33। इससे आपको और क्लियर समझ में आएगा।
और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ठीक है, देखिए क्या बोले, सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है कि जहां जहां i इज नॉट इक्वल टू j होगा, जहां i का नंबर मतलब रो का नंबर j के बराबर नहीं होगा, वहां पर a ऑफ ji जो होगा वो a ऑफ ij के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए कहां कहां i j के बराबर नहीं है, यहाँ i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है, और यहाँ i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जस्ट उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 और 2 बराबर नहीं है, यहाँ पर भी 2 और बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ 1 2 है और यहाँ 2 1 है, मतलब a ऑफ i j जो है a ऑफ ji के बराबर है, तो इन दोनों जगह पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अगर गोल से दिखाएंगे तो अगर यहाँ जो एलिमेंट होगा यहाँ पर भी वही एलिमेंट रखना पड़ेगा आपको। दूसरा a ऑफ 1 3, देखिए a ऑफ 3 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ जो आप एलिमेंट डालिएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, वही एलिमेंट आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में डालना पड़ेगा, तब मैट्रिक्स क्या होगा आपका, तब मैट्रिक्स बनेगा सिमेट्रिक। इसको हम ट्रायंगल से दिखाए थे, इसको भी हम ट्रायंगल से दिखा देते हैं। ये सब सिंबल हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसी तरह से a ऑफ 2 3 का एलिमेंट मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट के एकदम बराबर होना चाहिए। इसको हम रेक्टेंगल से अगर दिखाएंगे तो इसको भी हमको रेक्टेंगल से दिखाना पड़ेगा। ये सब में क्या था, i जो है j के बराबर नहीं है, तो जहां जहां i j के बराबर नहीं होगा वहां क्या होगा, a ऑफ i j का एलिमेंट a ऑफ ji के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ जैसे 1 2 था तो यहाँ 2 1 के बराबर होना चाहिए, 1 3 का एलिमेंट 3 1 के बराबर होना चाहिए, और 2 3 का एलिमेंट a 2 3 का एलिमेंट a 3 2 का एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। और जहां जहां i बराबर j होगा, जैसे a ऑफ 1 1 i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, a ऑफ 2 2 i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 2, a ऑफ 3 3 i इक्वल टू 3 j इक्वल टू 3, तो जहां जहां i बराबर j होगा जो ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, इसमें आप कुछ भी एलिमेंट रख सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दिखाइए तो क्या करना है, आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको कोई बोलेगा कि राइट वन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे बनाइएगा, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का बना रहे हैं, आप 2 क्रॉस 2 का भी बना सकते हैं, उसी तरह से वो तो और भी इजी है। देखिए तो हम पहले 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का शेप बना दिए, यहाँ लिख दिए 3 क्रॉस 3। पहले क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी एलिमेंट डाल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमें लिख रहे हैं 1, यहाँ लिख रहे हैं 4, यहाँ लिख रहे हैं 7। हम आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका समझा रहे हैं। ठीक है, आप कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइएगा, और चेक करने का तरीका क्या है, a डैश जो होगा a के बराबर होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है तब उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लिखने का तरीका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे हम बनाएंगे उसका भी आपको सिखा रहे हैं। पहले क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में अपने मन से कुछ भी एलिमेंट डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये जो एलिमेंट है a ऑफ 1 2 का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो किसके बराबर होगा, a ऑफ 2 1 के, मतलब यहाँ जो एलिमेंट डालिएगा वही सेम एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 मान लीजिए डालते हैं तो वही 6 आपका यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से a ऑफ 1 3 का जो एलिमेंट आप लीजिएगा वही सेम एलिमेंट आपको a ऑफ 3 1 में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम अगर 8 लेते हैं तो यहाँ पर भी हमको 8 ही लेना पड़ेगा, प्लस माइनस में भी फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका नहीं मैच करेगा। उसी तरह से आप जो 8 2 3 का एलिमेंट लीजिएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम का, वही सेम एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम में भी होना चाहिए बराबर। तो यहाँ मान लीजिए हम अगर -2 लेते हैं तो यहाँ भी हमको -2 ही लेना पड़ेगा। तब क्या कीजिएगा, इसका अगर आप डैश निकालिएगा, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा, वापस वही मैट्रिक्स घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना, इसका हम आपको ट्रांसपोज ऐसे ही दिखा के समझाते हैं। जैसे अगर इसका फर्स्ट रो में क्या है 168, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका फर्स्ट कॉलम में क्या होना चाहिए 168, देखिए यहाँ पर 168। ठीक, सेकंड रो में क्या है 6 4 -2, जो नया मैट्रिक्स बनेगा A ट्रांसपोज जो बनेगा उसका सेकंड कॉलम में क्या होना चाहिए 6 4 -2, देखिए वही है 6 4 -2। इसका थर्ड रो में है 8 -2 7, देखिए 8 -2 7, मतलब ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है इसके बराबर है, A12 का एलिमेंट A21 के बराबर। ठीक, उसी तरह से A13 का जो एलिमेंट है वो A31 के बराबर है, और ये वाला जो एलिमेंट है A ऑफ 2 3 का एलिमेंट वो A ऑफ 3 2 के बराबर है। और प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से आप कुछ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपका नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 लाइन छोड़ के लिखिए, हम तो अलग पेज में लिख रहे हैं। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 लाइन छोड़ के लिखिए, या होगा तो अलग पेज में लिखिए। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या है, देखिए लिखते हैं, पहले हेडिंग लिखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक का भी और एडवांस फॉर्मेट है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब a डैश बराबर a होगा।
लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब a डैश बराबर माइनस a होगा। फिर से समझिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब a डैश बराबर a होगा। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, तब उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। क्या? एडस बराबर अगर माइनस ए आएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको और भी क्लियर वे में आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। पहले इसको डिफाइन कीजिए। और ये हमेशा कहाँ होगा? चाहे सिमेट्रिक चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, हमेशा एग्जिस्ट करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये सब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये सिमेट्रिक हो चाहे स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इसका जो कंसेप्ट है कहाँ पर वैलिड होता है, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? ऑलवेज इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए हम इसको डेफिनेशन में लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, is said to be स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? इफ, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, a डैश बराबर माइनस ऑफ a। इसको सिमेट्रिक से मिक्स नहीं करना है। सिमेट्रिक में क्या था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स a को हम लोग सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब a डैश बराबर a होगा। लेकिन कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब a डैश बराबर माइनस ए होगा। इसलिए इसको सिमेट्रिक से मिक्स आपको नहीं करना है। हालांकि आप 2-3 बार अगर पढ़िएगा अपने से भी लिखने के बाद, तो आपको ऐसे भी क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई मिक्स नहीं होगा। फिर भी बोलिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है तो हमको पूछ लीजिएगा, हम फिर से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखें? ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब ए का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे ए लिखते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ लिए बराबर, माइनस को माइनस रख दिए, ए का जगह लिखते हैं ए ऑफ आई जे। ठीक है, और इसको मान लीजिए मैट्रिक्स में घेर दिए। तो इसका डैश क्या होगा? इसका जो रो है वो कॉलम में चला जाएगा, इसका जो कॉलम है रो में जाएगा। इसका पहले है क्या? आई, तो इसका बाद में आएगा आई। इसका बाद में है जे, तो इसका पहले आएगा जे। तो यहाँ क्या होगा? ए ऑफ जे आई होगा। और यहाँ भी मैट्रिक्स दे दीजिए। ठीक, इसको हम दोनों साइड से मैट्रिक्स हटा के भी लिख सकते हैं इस टाइप से कि ए ऑफ जे आई जो होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ ए आई जे के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक में क्या था? ए ऑफ जे आई बराबर ए ऑफ आई जे। लेकिन इसको सिमेट्रिक में क्या चल रहा है? ए ऑफ जे आई जो है वो माइनस ऑफ ए आई जे चल रहा है। और ये कहाँ होगा? यहाँ लिखिए, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में तो आई बराबर जे होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जहां जहां एलिमेंट है, जैसे a12 का एलिमेंट माइनस ऑफ a21 के बराबर होगा। मतलब a12 में जो एलिमेंट है, जैसे a12 में आपका 5 है, तो a21 में जो होगा, a12 में मान लीजिए आपका 5 है, तो a21 में जो होगा वो होगा -5। मतलब नेगेटिव का एक फर्क आएगा। जैसे आपको बताया ना अभी कि सिमेट्रिक में क्या होता था? सिमेट्रिक में आपको ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, a12 का एलिमेंट a21 के बराबर होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, a13 का एलिमेंट a31 के बराबर होना चाहिए, और a23 का एलिमेंट a32 के बराबर होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम अभी आपको क्या बताया कि a12 का एलिमेंट a21 के बराबर होना चाहिए, a13 का एलिमेंट a31 के बराबर होना चाहिए, और a23 का एलिमेंट a32 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो a12 का एलिमेंट जो होगा उसका नेगेटिव a21 में होगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ -5 होना चाहिए, अगर यहाँ -8 है तो यहाँ +8 होना चाहिए। इसका नेगेटिव में फर्क होना चाहिए। वैल्यू सेम रहेगा, नंबर वही रहेगा, केवल एक माइनस में फर्क आएगा। अगर यहाँ आपका 10 है तो यहाँ -10 होना चाहिए। और दूसरा बात कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बनेगा जब प्रिंसिपल डायगोनल में आपका केवल 0 0 0 होगा। उसको भी हम देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए, पहले इसका मतलब नीचे लिख के आपको समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a21 का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ a12 का। मतलब a12 में जो एलिमेंट है उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट a21 में होगा। उसी तरह से a31 का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ a13 का। और ठीक उसी तरह से a32 का, ठीक है, a32 का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा? वो होगा माइनस ऑफ a23 का। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका हम भी एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। और दूसरा बात देखिए, अगर हम इसी एक्सप्रेशन में i के जगह पर j रखेंगे तब क्या होगा? नीचे लिखिए तो फॉर i इज इक्वल टू j।
अगर हम इसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ आई है इसमें उसको जे रखेंगे तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जे है उसकी जगह आई हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आई है वो तो आई ही रहेगा। तो ये बनेगा ए ऑफ जे की जगह आई और आई की जगह आई ही रहेगा, बराबर यहाँ रहेगा माइनस आई की जगह आई ही रहेगा, और जे की जगह भी क्या हो जाएगा, जे की जगह भी आपका आई हो जाएगा, यहाँ पर भी आई रहेगा। क्या किए, जे की जगह आई कर दी और आई अपने जगह पर एज इट इज है। तो ये क्या बन गया, ए ऑफ आई आई बराबर माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है, ठीक से लिखिए, माइनस ऑफ ए आई आई। अब देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस में बनेगा। तो देखिए इसको लिखते हैं ए ऑफ आई आई प्लस, ये नेगेटिव में था, इधर जाकर क्या हो गया, पॉजिटिव में बन गया। क्या हो गया, ए ऑफ आई आई बराबर कितना, 0। फिर से देखिए इसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ जे था वहाँ वहाँ आई में हम चेंज कर दिए। तो ये ए जे आई था, उसको ए ऑफ आई आई लिख दिए, बराबर माइनस था माइनस रहेगा, ए ऑफ आई जे था उसको क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई आई लिखेंगे, जहाँ जे था वहाँ आई चेंज किए। तो ये भी बन गया क्या, माइनस ऑफ ए आई आई। इसको इधर लाए तो पॉजिटिव में बन गया, तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0। तो 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ आई आई बराबर 0। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं ए ऑफ आई आई बराबर 0/2, और 0/2 क्या होता है, 0 होता है। किसी भी नंबर का अगर ऊपर में 0 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही बनेगा। न्यूमरेटर में 0 होने से क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ से क्या मिल गया कि ए ऑफ आई आई जो होगा वो आपका 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में। जैसे ए ऑफ 1 1 ये भी 0 होगा, जैसे ए ऑफ 2 2 ये भी 0 होगा, जैसे ए ऑफ 3 3 ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। जहां पर रो का नंबर कॉलम के नंबर के बराबर होगा वहां पर क्या एलिमेंट आएगा, 0। इसलिए हम बोले थे कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको 2 चीज ध्यान रखना है। पहला कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में 0 एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा ए ऑफ 2 1 वो बराबर होगा माइनस ऑफ ए 1 2 का, ए ऑफ 3 1 वो बराबर होगा माइनस ऑफ ए 1 3 का, और तीसरा ए ऑफ 3 2 बराबर होगा माइनस ऑफ ए 2 3 का। ठीक है, अच्छा इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इस चीज को क्या लिखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको नीचे लिख दीजिए, दैट मीन्स, यही लिखिए एक लाइन छोड़ के, दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स in a square symmetric matrix must be equal to 0, must be equal to क्या, must be equal to 0। सेंटेंस क्या हुआ यहाँ देख लीजिए फिर से, सेंटेंस आपका हो गया दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 का है तो 2 तो 0 होगा, अगर 3 क्रॉस 3 का है जो तो क्या होगा, तीनों एलिमेंट आपका 0 होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आएगा आपको। देखिए, और अगर ये सब टॉपिक में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है हमको तुरंत पूछिएगा, क्योंकि ये सब का आगे का एक्सरसाइज जो आपका 3.4 है उस समय भी यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए डाउट को मन में नहीं रखना है। देखिए मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स को इसको सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। देखिए पहला बात आपको क्या सोचना है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। मतलब मान लीजिए हम 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, आप चाहे तो 2 क्रॉस 2 का भी ले सकते हैं, वो तो और भी ईजी होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात क्या है कि आपको ये मालूम चल गया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा A22 वाला प्लेस, और यहाँ जो एलिमेंट होगा A33 वाला प्लेस, वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर एक 0 डाल दीजिए, यहाँ पर एक 0 डाल दीजिए, यहाँ पर एक 0 डाल दीजिए। दूसरा एक चीज आपको मालूम है कि A12 का जो एलिमेंट होगा उसी का नेगेटिव A21 में होगा। मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो भी एलिमेंट होगा, जैसे अगर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 डालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, -1 होगा, इसी का नेगेटिव यहाँ होगा। जैसे हम अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है A13 का एलिमेंट, उसमें अगर हम डालते हैं -5 तो A31 में क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, या -5 है, इसका नेगेटिव, तो -5 का नेगेटिव क्या होगा, +5, तो यहाँ होगा +5 या 5 लिखिए। उसी तरह से A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो थर्ड रो सेकंड कॉलम के बराबर तो होगा, लेकिन एक नेगेटिव में फर्क आएगा। जैसे अगर हम यहाँ डालते हैं 8 तो यहाँ होगा क्या,
-8। तो ये दो चीज को अगर आप ध्यान रखिएगा, पहला कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सबका 0 होना चाहिए, और दूसरा ये वाला एलिमेंट इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, मतलब नंबर सेम होगा, केवल प्लस माइनस का फर्क आना चाहिए। यहाँ -5 है तो यहाँ +5 होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ -8 होगा। तब आपका ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसको सिमेट्रिक बनेगा। हम इसको सिमेट्रिक प्रूफ भी कर सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं, और इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने का कंडीशन क्या है कि अगर हम A' बराबर -A दिखा देंगे तो मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। तो अगर A है तो पहले A' निकालिए, तो पहले हम A' निकालते हैं। A' निकालने का तरीका क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। देखिए इसका फर्स्ट रो में है 0 1 -5, इसका फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 0 1 -5। इसका सेकंड रो में है -1 0 8, इसका सेकंड कॉलम में क्या होगा -1 0 और 8। इसका थर्ड रो में है 5 -8 0, इसका थर्ड कॉलम में क्या होगा 5 -8 और 0। फिर से देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए 0 1 -5 0 1 -5। सेकंड रो है -1 0 8, सेकंड कॉलम में क्या होगा -1 0 8। थर्ड रो में है 5 -8 0, थर्ड कॉलम में क्या हो गया 5 -8 0। अब क्या करना है, इसमें से एक माइनस कॉमन निकालिए। देखिए माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, माइनस कॉमन निकालने का बेसिकली मतलब क्या है, माइनस कॉमन निकालने का बेसिकली मतलब है सबका साइन को चेंज कर दीजिए, और जीरो में साइन को चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो को जीरो ही रखिए। देखिए पूरा से माइनस कॉमन निकाले हैं, 0 0 रहेगा। ये -1 था, माइनस कॉमन आ गया तो क्या बनेगा +1 बनेगा। ये 5 था, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा -5 बनेगा। ये 1 था, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ -1 बनेगा। 1 था, माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1 बनेगा। यहाँ 0 तो 0 ही रहेगा, और यहाँ 8 रहेगा, माइनस कॉमन निकल गया। यहाँ 5 रहेगा, -5 था, माइनस कॉमन आ गया तो क्या 5 बन गया। यहाँ -8 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा। हम चेक भी करा दे रहे हैं आपको कि ये कॉमन जो निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं कि गलत निकाले। देखिए -1 × 0 0 ही रहेगा, -1 × 1 -1, -1 × -5 +5 बिल्कुल सही है, -1 × -1 +1, -1 × 0 0, -1 × 8 -8, -1 × 5 -5, -1 × -8 +8 हो जाएगा। ठीक है, और -1 × 0 क्या बनेगा 0 बनेगा। मतलब ये जो कॉमन निकाले हैं -1 बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखिए ये माइनस आगे में तो रहेगा माइनस, और ये पूरा किसके बराबर है 0 1 -5। देखिए यहाँ पर 0 1 -5 आपको दिख रहा होगा, -1 0 8, -1 0 8, 5 -8 0, 5 -8 0। मतलब ये जो पूरा है आपका माइनस के बाद वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर है, जिसको हम ए लिख सकते हैं। LHS में क्या चल रहा था A', तो A' को सॉल्व करते गए एक माइनस बाहर निकाल दिए और हमको क्या मिल गया A' बराबर -है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता है तब वो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स कैसा है, ए मैट्रिक्स इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया। तो इसको सिमेट्रिक लिखने का तरीका क्या है, देखिए इसको सिमेट्रिक चेक करने का तो तरीका ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आएगा, अगर A' बराबर -A आएगा तब A को बोलेंगे इसको सिमेट्रिक। या जैसे लिखे हैं मैट्रिक्स ए इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है, तो पहला बात ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बनता है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन ऑलवेज फॉर्म ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा उसमें प्रिंसिपल डायगोनल में आपका 0 एलिमेंट होगा, और A12 का एलिमेंट नेगेटिव ऑफ क्या बनेगा -A21 के बराबर बनेगा। ये इसका नेगेटिव होगा और ये इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है, दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल में 0 होना चाहिए, तीसरा यहाँ वाला एलिमेंट और यहाँ वाला एलिमेंट नंबर सेम रहेगा, केवल नेगेटिव प्लस का मतलब माइनस प्लस का फर्क रहेगा। ये वाला और ये वाला एलिमेंट एकदम सेम रहेगा, केवल प्लस माइनस का फर्क रहेगा, और ये वाला एलिमेंट में भी प्लस माइनस का फर्क रहेगा। नंबर सेम ही रहेगा, प्लस माइनस का केवल फर्क रहेगा। तब मैट्रिक्स आपका इसको सिमेट्रिक कहलाएगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका था कि प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी रखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहला बात तो हमेशा ट्रू होना चाहिए कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे इसको सिमेट्रिक हो। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A12 का एलिमेंट A21 के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस में भी फर्क नहीं होना चाहिए। A13 का एलिमेंट A31 के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस माइनस का फर्क नहीं होना चाहिए। और A23 का एलिमेंट A32 के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस माइनस का फर्क नहीं होना चाहिए। किसके लिए, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। और सिमेट्रिक प्रूफ कैसे करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स ए है तो अगर हम A' बराबर A दिखा देंगे तो ये जो मैट्रिक्स ए होगा वो मैट्रिक्स ए कैसा होगा, द ए मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
उसी तरह से अगर हमको कोई मैट्रिक्स को स्क्वायर सिमेट्रिक पहले बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ये बात भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में वैलिड होगा। क्या करना है, उसका प्रिंसिपल डायगोनल में 0 एलिमेंट को डालना है और यहाँ जो एलिमेंट होगा और यहाँ जो एलिमेंट होगा एकदम बराबर होगा, केवल प्लस माइनस में फर्क होगा। यहाँ वाला और यहाँ वाला एलिमेंट भी बराबर होगा, केवल प्लस माइनस में फर्क होगा, और यहाँ वाला एलिमेंट के भी बराबर होगा, केवल प्लस माइनस में फर्क होगा। तब क्या बनेगा मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक। और स्क्वायर सिमेट्रिक दिखाने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक है, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि एडेस बराबर क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ए होना चाहिए। अगर आप कहीं पर दिखा देते हैं कि एडेस बराबर माइनस ऑफ ए होगा तो ये ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोला करेंगे, द ए मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना देख लीजिए, देखिए इसमें कहीं कुछ डाउट है कि नहीं। अगर कहीं कुछ डाउट है हमको जल्दी पूछ लीजिए, और जितना लिखाए हैं और साथ में एक तो आपको होमवर्क भी दिए हैं। ठीक है, 6 का जो नंबर 2 वाला था, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो नंबर 2 वाला था, यहाँ लिखा था ना अभी कहीं पर। ठीक है, उसको आप लोग बना के और जितना लिखा है उसको लिख के हमको सेंड कर दीजिए, और बोलिए अगर कुछ डाउट है तो समझा देंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसका और भी क्वेश्चंस करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे और इसको सिमेट्रिक के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, अगर कहीं डाउट है हमको बोलिएगा। ठीक है।